जैसा कि आप लोगों ने देखा पार्ट 1 में शुभम और अर्जुन उस सार्थक हॉन्टेड हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां जाने के बाद जो उनके साथ भयानक भयानक घटना घटी वो आप लोगों ने पार्ट 1 में देख ही लिया। लेकिन पार्ट 1 में जो नर्स आई थी लिफ्ट में से बाहर निकलकर और शुभम की जो टीममेट में एक लड़की थी उसका जो भाई था रोहित उसके अंदर किसी दूसरे की आत्मा थी और वो आत्मा किसकी थी और वो अपने आप उठ के चलने कैसे लगा वो सारा कुछ जानेंगे पार्ट 2 में। तो आइए शुरू करते हैं पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पार्ट 1 में नर्स दिखाई दी थी ने शुभम को और अर्जुन को, और अब आगे क्या होने वाला है चलिए जानते हैं। लेकिन रुको, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एम करते हैं 200 लाइक्स का, तो प्लीज पहले लाइक कर दो, तुम लोग बाद में लाइक नहीं करते। और जो लोग नए हो वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सॉल्व कर लेना। तो चलो अब स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। शुभम की टीम और शुभम सब अजीब तरीके से उस नर्स को देख रहे थे। वो सब मन में ये सोच रहे थे यहाँ पर अभी तो कोई नहीं था, ये नर्स अचानक से कहां से आ गई। आप लोग खुद सोच के देखो कि आप किसी जगह पर अकेले हो और कोई दूसरा बंदा अचानक से आ जाए तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। जब शुभम और शुभम की पूरी टीम ने उस नर्स को देखा तो उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई जला हुआ फोटो। वो नर्स धीरे धीरे लिफ्ट से बाहर आई और बोली, तुम लोग वो चीज देख चुके हो जो जिंदा इंसानों को नहीं देखना चाहिए। तुम्हारा नाम भी इस हॉस्पिटल की रजिस्टर में दर्ज हो चुका है। और अचानक से शुभम और शुभम की पूरी टीम डर जाती है और पीछे हटने लगती है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी, लिफ्ट के पास में एक दीवार पर लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन सोल्स नॉट टू बी फ्रीड। और उस दीवार पर इन सभी के टीम का नाम और शुभम का नाम एक एक कर उभर रहा था कि जैसे अपना आप लिखा आ रहा हो अक्षरों में। जैसे आप एक दीवार को देखते हो, अभी तो वो दीवार प्लेन है लेकिन धीरे धीरे अपना आप ही शुभम और शुभम की पूरी टीम का उस पर नाम लिखा हुआ आ रहा था। शुभम और शुभम की पूरी टीम भागकर ऊपर जाते हैं और जल्दी जल्दी वो भागकर कंट्रोल रूम की तरफ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन सबको उम्मीद थी कि हम यहाँ से निकल जाएंगे और बच जाएंगे। और जल्दी से वो कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ते हैं और सोचते हैं कि आगे के जवाब शायद हमें सीसीटीवी में मिलेंगे। और जैसा ही वो कंट्रोल रूम के अंदर पहुंचे उन्होंने सीसीटीवी की फुटेज चेक करी तो पिछले 10 दिनों की सीसीटीवी फुटेज मिली सिर्फ उन्हें, जहां पर एक डॉक्टर किसी मरीज को इंजेक्शन दे रहा था और पीछे से एक नर्स उसका गला घोट रही थी। फिर वही डॉक्टर बाद में उस नर्स की लाश को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए दिखाई देती है। लेकिन उनको ये नहीं पता था, इससे भी डरावना था अगला क्लिप, जहाँ पर रागिनी का भाई रोहित वो चिल्लाते हुए उस ऑपरेशन रूम से भाग रहा था और एक अंधेरे में छुपी हुई परछाई उसको खींच कर लेकर जा रही थी, मानो कि जैसे कोई वो आत्मा हो या कोई भूत प्रेत जो उसको पकड़कर पीछे खींच कर लेकर जा रही थी। और जैसे ही उस आत्मा का चेहरा दिखने वाला था अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब शुभम की पूरी टीम जान चुकी थी इंक्लूडिंग रागीना जिसका वो भाई था रोहित। और शुभम पूरी टीम से कहता है कि रोहित अब इस हॉस्पिटल का हिस्सा बन चुका है। और शुभम अपनी पूरी टीम से कहता है कि अब हमें वो तहखाना फिर से खोजना पड़ेगा। और जैसा ही शुभम और शुभम की पूरी टीम वो तहखाना फिर से खोजती है तो वहाँ पर 2 दरवाजे और थे जो पहले नहीं थे। और जैसे ही रागिनी उसके अंदर जाती है, रागिनी ने रूम के अंदर देखा एक बहुत पुरानी फैक्ट्री की फाइलें पड़ी थी। वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये हॉस्पिटल बहुत समय पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था और ये हॉस्पिटल 1973 में बंद कर दिया गया था। और फिर एक प्राइवेट कंपनी ने इस हॉस्पिटल को खरीदा और एक अंतिम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसका मकसद था मरे हुए आत्माओं को जिंदा इंसानों की लाशों में प्रवेश करवाना। और रागिनी ये सब पढ़कर अचानक से कांप उठी एकदम से। और अब रागिनी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अब मेरे भाई रोहित के शरीर में रोहित नहीं कोई और ही है। शुभम और अर्जुन और उनकी पूरी टीम वहां पर पहुंचे जहां पर इन सबकी फाइलें रखी हुई थी जिन जिन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किए गए थे। एक एक मरीज की मौत की कहानी वहां खुद ब खुद प्ले हो रही थी कि जैसे हॉस्पिटल अपने इतिहास का खुद ब खुद ट्रेलर दिखा रहा हो। एक लड़की की आत्मा की रिकॉर्डिंग थी जो ये चिल्ला रही थी कि उन लोगों ने मुझे दवा नहीं दी, कि मुझे ऑपरेशन थिएटर में जिंदा जला दिया। और आखिरी फाइल थी रागिनी का भाई रोहित वर्मा की। और रागिनी फिर से नीचे पहुंची जल्दी से एकदम और ऑपरेशन रूम के पास रोहित बैठा था। ये सारी बातें सुनकर शुभम और शुभम की सारी टीम बहुत ज्यादा डर जाती है और जितने भी आसपास के दरवाजे थे वो अपने आप बंद होने लगते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई
अचानक से धीरे धीरे कम हो रही थी। पंखे और बल्ब और जितनी भी वहाँ पे ट्यूबलाइट थी वो अपना आप घूम रहे थे। और जब ही एक साया शुभम के सामने आता है, वो ना ही कोई डॉक्टर था और ना ही कोई नर्स, वो एक पुराना बूढ़ा आदमी था जिसकी उम्र लगभग 70 साल से भी ऊपर थी। लेकिन उस बूढ़े ने उनसे सिर्फ एक ही बात कही। उस बूढ़े ने कहा, अगर तुम्हें सबको बाहर जाना है तो तुम लोगों को एक बंदा यहीं छोड़ना होगा। और जब ही शुभम रागनी को देखता है और रोहित को देखता है और फिर खुद ही आगे आ जाता है और फिर वो सारे बाहर निकल जाते हैं। लेकिन शुभम आज भी उस हॉस्पिटल के अंदर है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। एम रखते हैं 200 लाइक्स का। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सोल्व कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट स्टोरी में। जब तक के लिए सतर्क रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय।